हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ वैल्यूज के बारे में जानते हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका यूज किया जाता है। फिजिकल कुछ कांस्टेंट है, उसका कुछ मान होता है, उस मान को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग का वैल्यू ऑफ सम फिजिकल कांस्टेंट। इसका अर्थ ये हुआ कि भौतिक नियतांक का मान, यानी कुछ भौतिक नियतांक का मान होता है, उस मान को आपको याद रखना बहुत आवश्यक है, खासकर फिजिक्स के लिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं पहला क्या है। तो हम लोग 3 डब्बा बनाए हैं। पहला नेम का कौन कौन नाम है इसमें, और दूसरा हम लोग सिंबल लेते हैं, उस सिंबल का बनाए हैं, और तीसरा हम लोग वैल्यू लिए हैं, इसका वैल्यू मतलब मान कितना होता है। ठीक है, तो पहला है स्पीड ऑफ लाइट। इसका अर्थ हुआ प्रकाश का चाल कितना होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है। तो इसका वैल्यू होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 × 10⁸ ms-1, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, और इसका सिंबल हमेशा छोटा सी लिया जाता है। छोटा सी प्रकाश का वेग का सिंबल होता है। इसी प्रकार हम लोग दूसरा देखेंगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका संकेत बड़का जी लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²⁴ होता है। ये मात्रक है, कभी कभी मात्रक भी आता है, तो ये भी आप रखेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा है आपका प्लांक्स कांस्टेंट, इसको हिंदी में प्लांक नियतांक कहते हैं। प्लांक का नियतांक ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, अचर है। इसका सिंबल हम क्या लेते हैं, तो H लेते हैं। समझ गए, H सिंबल प्लांक नियतांक का होगा। और इसका मान कितना होता है, तो यहाँ का मान है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड इसका मात्रक होता है। अब हम लोग देखेंगे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है छोटा e, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का नेचर माइनस में होता है। क्या होता है, माइनस में होता है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बात देखेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम लोग सिंबल में के लेते हैं, और इसका वैल्यू 1.381 × 10⁻23 जूल केल्विन इनवर्स होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर ये सब कुछ ऐसे हैं जिसका हिंदी वही होता है। ठीक है, तो एवोगाड्रोस नंबर का सिंबल n होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 6.02 × 10⁻23 यानी 23 मोलेकुल्स मोल इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। इसी तरह गैस नियतांक हम लोग देखेंगे। गैस नियतांक का सिंबल क्या लेंगे, R। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, यानी 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इसका वैल्यू होता है गैस नियतांक का। अगला हम लोग का है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है Me। तो सिंबल में E से इलेक्ट्रॉन, M से मास, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वैल्यू कितना होता है, तो वैल्यू होता है 9.11 × 10⁻31 kg इसका द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। वैसे ही मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका सिंबल पहले जानते हैं, तो Mp। M से मास, P से प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का मास, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 1.67 × 10⁻27 kg, यानी 1.67 × 10⁻27 kg का होता है। अगला है मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका सिंबल पहले होता है M और N। M से मास, N से न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपका प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। जितना प्रोटॉन का होता है उतना न्यूट्रॉन का होता है।
अब परमिटिविटी ऑफ एरिया स्पेस एक सिंबल आता है जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ना है इसको, इसका वैल्यू होता है, इसको हिंदी में विद्युतशीलता ही कहा जाता है। इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। और इसका वैल्यू याद रखेंगे 8.85 गुणे 10 की पावर -12 न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2 और कूलम स्क्वायर इसका मतलब होता है। अब होता है अगला परमिएबिलिटी ऑफ एरिया स्पेस, जिसको हिंदी में चुंबकशीलता कहा जाता है, परमिएबिलिटी ऑफ एरिया स्पेस। इसका सिंबल भी नोट लेते हैं और इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसका मात्रा क्या है, वेपर, WB को वेपर कहते हैं, एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स इसका सिंबल होता है। अगला है आपका चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रोटॉन का आवेश। तो प्रोटॉन का सिंबल पहले जान लेते हैं आवेश में, तो प्रोटॉन का आवेश का सिंबल P होता है और इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। और ध्यान रखेंगे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को कंटेन करता है, ठीक है, परंतु दोनों का वैल्यू परिमाण में सेम होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का परिमाण में होता है उतना प्रोटॉन का भी परिमाण में भी आवेश होता है। अब लास्ट हम लोग देखेंगे चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का आवेश 0 कूलम होता है, यानी इसका आवेश नहीं होता है। और सिंबल हम लोग क्या लेते हैं, N लेते हैं, ठीक है। ये कुछ हम लोग का डाटा था जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा।